हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स का पढ़ रहे थे सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जाम को रिलेटेड, हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2024 के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो उसी सीक्वेंस में हम आज भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2000 जो है 2024 का क्वेश्चन हम सीबीएसई बोर्ड का सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है डिफरेंशिएशन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 2024 में या तो कंपार्टमेंट के क्वेश्चन दिए हैं या तो सीबीएसई बोर्ड के पूछे, ऐसे कि नहीं एक ही पेपर में है। तो बाकी जितने पेपर के पैटर्न होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया, हम फॉर्मूला जानते हैं जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम देखते हैं, ये हमारा दिया है इफ, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो दिया है इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 देन dy बाई dx। तो पहले से ही डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं यानी अगर पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं तो पैरामीट्रिक फॉर्म है तो जिसका यानी टी के फॉर्म में है तो x को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई dt में हम dx बाई dt को डिवाइड कर देंगे। तो आज देखते हैं, ये हमारा x इज इक्वल टू दिया है 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दिया है 280। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इट बाय डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों को d। तो dx बाई dt हमने कर लिया, यहाँ हो जाएगा d बाई ऑफ dt और यहाँ हो जाएगा 80 स्क्वायर, ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो d बाई ऑफ dt हमारा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन रहा है डी बाई ऑफ डी एक्स पर पावर एन या डी बाई ऑफ डी टी पर पावर एन का फार्मूला बनता है। और हम जानते हैं टी पर पावर एन यानी एन इंटू टी पर माइनस 2 और टी पर पावर -1 यानी 2 हो जाएगा। इसलिए डी एक्स बाई जो डी टी की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 280। भाई ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा डी एक्स बाई डी टी हो गया। दूसरा फिर डी वाई बाई हम डी टी फॉर्म करेंगे, डी वाई बाई डी टी तो इधर हो जाएगा डी बाई ऑफ डी टी इंटू 280। तो हम फिर से सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी 2a कॉमन हो जाएगा डी टी बाई डी टी, ये वैल्यू 1 हो गया इसलिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो गई 2a, ये हमारा हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को हमें फॉर्म करना है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स तो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यानी डी वाई बाई डी टी और यहाँ भी करेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो देखो डी टी कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ये हम जानते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म है। फिर हम सॉल्व कर जब वैल्यू इसमें रखेंगे डी वाई बाई डी टी मतलब 2a और डी एक्स बाई डी टी मतलब 2at, तो 2a कैंसल बचेगा 1 बाई टी यानी डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बाई टी। भाई ये वैल्यू हमारी आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई टी। हम जानते हैं भाई यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल है, पैरामीट्रिक फॉर्म है और उसको हमने डिफरेंशिएशन कर लिया और डी वाई बाई डी टी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। फिर डी एक्स बाई डी टी को डिफरेंशिएशन करे, हमें फॉर्म करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा, लेकिन डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है 2a और dx बाई dt की वैल्यू है 280, तो 2 कैंसिल 1 बाई टी, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 बाई टी, यानी इसका आंसर जो दिया है वो बी आंसर है। तो हम इसी सीक्वेंस में अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माना दिया एफ एक्स एक्स पर पावर एक्स देन एफ डैश एक्स। भाई हम तो एफ डैश ई की वैल्यू फॉर्म करना है इज इक्वल टू हमारा क्या है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ऐसा अगर फंक्शन होता है तो हम डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर एक्स, मैं इसको
डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, भाई टेकिंग लॉग, हम टेकिंग लॉग ले लिए, तो लॉग एफ एक्स क्या होगा, ये होगा लॉग एक्स पर पावर एक्स, पावर फंक्शन यानी हम लॉगरिथमिक का फॉर्म अगर फॉर्म करेंगे तो लॉग ए पर पावर एन होता है, तो एन लॉग ए होता है। लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। तो अब क्या करेंगे, लॉग बाई एफ एक्स इज इक्वल टू माना दे दिया एक्स लॉग एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बाई इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, भाई ऑन बोथ साइड। तो हमारा होगा डी बाई ऑफ डी एक्स लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स हो गया। भाई यहाँ पे डी बाई ऑफ डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बाई एफ एक्स, और एक्स के जगह पे एफ एक्स है, इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एफ एक्स। अब हम इसको कहते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ देखो ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, एक हो गया। यहाँ पे हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग ई बेस एक्स, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। इसलिए एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस लॉग ई बेस एक्स। अब हम एफ एक्स की वैल्यू फॉर्म करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ई बेस एक्स। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। अब एफ एक्स की वैल्यू हम जानते हैं क्या दिया है, भाई एफ एक्स पर पावर, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एक्स पर पावर एक्स 1 प्लस लॉग ई बेस एक्स। भाई हमें केवल डिफरेंशिएशन को फॉर्म करना नहीं था, एक्स बराबर एफ डैश ई, यानी एक्स की वैल्यू हमें ई फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ई हम करेंगे, तो एफ डैश यहाँ ई हो गया, जो हमें पता करना है फॉर्म करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई पर पावर ई और 1 प्लस लॉग ई बेस ई। तो हम जानते हैं जब बेस और ये दोनों सेम होता है वैल्यू, तो उस लॉग की वैल्यू 1 होती है। तो हम कह दिए एफ डैश ई इज इक्वल टू ई पर पावर ई 1 प्लस 1, तो हो जाएगा एफ डैश ई इज इक्वल टू ई पर पावर ई इंटू 2, तो एफ डैश ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 है 2 ई पर पावर ई, यानी एफ डैश ई की वैल्यू 2 ई पर पावर ई, जो इसका आंसर हमारा फोर्थ वाला पार्ट का आंसर है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। इस टाइप का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन हम पढ़े हैं, ये किस टाइप का है, ये है लॉगरिथमिक अगर है तो अगर पावर फंक्शन है उसको लॉग में लेकर के हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बात देखते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर एक्स, यानी इसका मतलब इस फंक्शन को हम लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टेकिंग बोथ लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग एफ एक्स यहाँ लॉग एक्स पर पावर एक्स हो गया। एक्स पर पावर एक्स का ये फार्मूला होता है लॉग एम पर पावर एन, होता है एन लॉग एम होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स लॉग एक्स हो गया। अब ये हमारा ये फंक्शन मिल गया, इसको हम फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन बोथ साइड, तो हमारा डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एफ एक्स, यहाँ दो फंक्शन हो गया। इसको हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डी बाई ऑफ डी एक्स की वैल्यू हम जानते हैं 1 बाई एफ एक्स होता है, इसलिए 1 बाई एक्स होता है, इसलिए 1 बाई एफ एक्स। एक्स के जगह पे है फंक्शन नहीं है, ये हमारा नीट फंक्शन है, इसलिए एफ एक्स का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा हो गया, ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स और हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स, तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स हमारा हो जाएगा 1 प्लस लॉग ई बेस एक्स। तो हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा एफ एक्स 1 प्लस लॉग ई एक्स। एफ डैश एक्स हमारा वैल्यू आ गया, एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिए,
तो हमारा x बराबर ई पे में पता करना है, ई रखें, ई पे पावर ई लॉग ई बेस ई, जब ये दोनों सेम होते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 2, इसका आंसर हो गया 2 log e बेस 2। सेम इसी फॉर्म में है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है और हम बार बार कहते रहते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो हम इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जी डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू दिया है sin बाई x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन फिर करेंगे डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई ऑफ dx इंटू साइन x स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं डी बाई ऑफ dx का क्या होता है, साइन का cos x होता है, cos x स्क्वायर होता है, और हम यहाँ साइन x के जगह पे x नहीं है, x स्क्वायर इन फंडामेंटल फॉर्म नहीं बन रहा है, नीट फलन यानी इसका फंडामेंटल, इसको अगेन डिफरेंशिएट इनटू डी बाई ऑफ dx इंटू x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा हो गया 2x cos x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू रूट पाई पे चाहिए, तो dy बाई dx हम यहाँ रख दिए, यहाँ हो जाएगा 2 रूट पाई, हो जाएगा cos रूट पाई का स्क्वायर हो गया, तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx, ये वैल्यू हो गया 2 रूट पाई इंटू कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है निगेटिव, कॉस पाई की वैल्यू हम जानते हैं -1 होता है, तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 रूट पाई इंटू -1, तो dy बाई dx की वैल्यू -2 रूट पाई होगा। -2 रूट पाई हमारा कौन सा है भाई, ये फंक्शन है, तो ये हमारी वैल्यू -2 रूट पाई, इसका आंसर सी होगा। भाई एकदम बेसिक सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, और आप लोगों को ज्यादातर मैक्सिमम इसी पैटर्न पे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ जाए। और जो लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किए वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी फॉर्म में सेम उसी के पैटर्न पे दिया है द डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, तो y बराबर हम ले लेते हैं tan इनवर्स x स्क्वायर, फिर क्या हम करेंगे, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई ऑफ dx इंटू tan इनवर्स x स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू tan का होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे फंक्शन x होता तो छोड़ देते, फिर ये फंडामेंटल नहीं इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई ऑफ dx स्क्वायर, तो dy बाई dx और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x पावर 4 और इसका हो जाएगा 2x, तो इसलिए dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 2x बाई 1 प्लस x पावर 4, भाई 1 प्लस x पावर 4, तो देखो 2x बाई 1 प्लस x पावर 4 जिसका आंसर बी है। भाई इसी फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आज 5वां क्वेश्चन इसका सीक्वेंस में, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद भी ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू at and y is equal to a by t then dy by dx is equal to, by x is equal to at, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, x is equal to दिया at and y is equal to a by t स्क्वायर t, तो a by t तो हो जाएगा dx, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो dx by dt is equal to d by of dt इंटू a इंटू टी, तो यहाँ a बाहर हो जाएगा, dt बाई dt हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो dx बाई dt की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा a, पहला हो गया, एंड y इज इक्वल टू है
ए बाई टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी को हम करेंगे डी बाई ऑफ डी टी इंटू ए बाई टी, ये हमारा हो जाएगा ए बाहर, डी बाई ऑफ डी टी इंटू 1/t, ऊपर जाएगा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू होगी ए डी बाई ऑफ डी टी इंटू हो जाएगा टी पे -1। तो हम डिफरेंशिएशन ए इंटू -1 और टी पे पावर -1 इंटू -1 तो हो जाएगा माइनस ए टी पे पावर -2। इसका मतलब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू होगी -a बाई टी स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स पैरामीट्रिक के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा। तो हम रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी माइनस ए बाई टी स्क्वायर और हो जाएगा ए बाई टी। तो ए कैंसल ए हो जाएगा, तो ए कैंसल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी -1/t स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन फिर से हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पैरामीट्रिक फॉर्म का है, ये x बराबर ए दिया है, y बराबर ए दिया है। तो हमें क्या करें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे हमारी वैल्यू आ गई dx बाई dt, ए वैल्यू हो गई, y बराबर हमारा दे दिया है ए बाई टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे ये आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन माइनस टी तो वो -2 माइनस होता है, ये हो जाएगा। यानी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, दोनों को वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/t स्क्वायर। तो -1/t स्क्वायर इसमें कहा दिया है, इसका आंसर हमारा दिया है डी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया आज का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में आ जाएगा। तो अगर बहुत सारे लोग जो वीडियो को अगर लाइक ना किए हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखना है तो इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम लोग कंपटीशन के भी क्वेश्चन है, जैसे इसके शॉर्ट्स वीडियो हम लोग कंपटीशन के IIT जेई और नीट इन सारे को शॉर्ट्स में जा ही रहे हैं। तो उसी बेस पे जल्द ही उन सारे के लॉन्ग भी वीडियो आएंगे और इसके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आते रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है y इज इक्वल टू इज कॉस इनवर्स e पर पावर x देन dy बाई dx। तो y इज इक्वल टू दिया है कॉस इनवर्स e पर पावर x, तो हम जानते हैं डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस -1 बाई 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, -1 बाई पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आइए चेक करते हैं डी बाई ऑफ डी एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये एक प्लस है तो एक माइनस होगा, e पर पावर -2x प्लस 1 e पर पावर -x, सेम ही क्वेश्चन हो गया है माइनस और यहाँ माइनस है e पर पावर -x और यहाँ पे हो जाएगा -2x और माइनस ये प्लस हो गया, ये भी है प्लस, ये भी है, ये भी है माइनस हो गया -2x। चलो ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू है तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू होती है माइनस, भाई यहाँ पे होता है -1, तो इस डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी बाई ऑफ डी एक्स और कॉस इनवर्स e पर पावर x। तो e पर पावर x इस फार्मूले से करेंगे -1 बाई रूट में 1 माइनस e पर पावर x का स्क्वायर, और ये नीट वाला है इसलिए d बाई ऑफ डी एक्स हम कर देंगे e पर पावर x, यानी फंडामेंटल फॉर्म नहीं बन रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस e पर पावर x बाई रूट में 1 बाई e पर पावर 2x। तो यहाँ से e पर पावर -2x, यहाँ से कॉमन करेंगे e पर पावर 2x, तो यहाँ हो जाएगा e पर पावर -2x -1। भाई जा नहीं रहता वहां डिवाइड करेंगे, पावर ऊपर करेंगे तो e पर पावर -2x होगा और इसका स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा
तो dy बाई dx हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा e पर पावर x, इसका आधा e पर पावर x रूट में e पर पावर माइनस 2x माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा माइनस e पर पावर रूट में e पर पावर माइनस 2x और माइनस 1। जो इसका आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है, बी आंसर मैच कर रहा है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीक्वेंस से हम सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक फंक्शन के रेस्पेक्ट दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये भी एक टाइप का है हमारा। तो इसमें दिया 2 पर पावर x के रेस्पेक्ट में क्या 2 पर पावर x दिया है। जैसे मान लेते हैं y1 हमारा दिया 2 पर पावर x और y2 दिया है 3 पर पावर x, तो हम जानते हैं dy बाई ऑफ dx a पर पावर x की वैल्यू होती है a पर पावर x log e बेस a। तो हम लिखेंगे dy बाई ऑफ dx इंटू y1 बराबर होगा dy बाई ऑफ dx 2 पर पावर x, तो 2 पर पावर x का 2 पर पावर x इंटू लॉग ई बेस 2 हमारा हो गया, और dy2 बाई dx हमारा होगा dy बाई ऑफ dx बाई ई 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर x इंटू लॉग ई बेस 3 हो जाएगा। तो हमें फॉर्म करना है इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए जो मान लेते हैं dy बाई dx की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा dy1 बाई dy2 की वैल्यू होगी dy1 बाई dx और बाई dy2 बाई dx। भाई फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये वैल्यू रखेंगे 2 पर पावर x log e बेस 2 बाई 3 पर पावर x इंटू log e बेस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई है इसलिए 2 बाई 3 एक्सपोनेंट का फॉर्म हम करेंगे प्रॉपर्टी पावर फंक्शन का e पर पावर 2 बाई log e बेस 3। देखते हैं ये वैल्यू कहाँ पे है, तो 2 बाई 3x यहाँ पे है, 2 बाई 3x यहाँ पे है, तो log 2 ऊपर रहेगा log 3, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन होगा। तो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज अब तक जो कंपार्टमेंट और जो मेन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुके हैं, सॉल्व हो जाएंगे। फिर हम 2024 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करेंगे। तो आते हैं, यहाँ दिया है डेरिवेटिव ऑफ e पर पावर x e पर पावर 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा y1 बराबर e पर पावर 2x और y2 बराबर दिया e पर पावर x, तो dy1 बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई ऑफ dx यानी e पर पावर 2x, इसको करेंगे तो e पर पावर 2x का 2x होगा, 2x का 2 हो जाएगा 2 e पर पावर 2x, और dy2 बाई dx क्या होगा d बाई ऑफ dx इंटू ई पर पावर x, वैल्यू हो जाएगा e पर पावर x। अब हमें क्या फॉर्म करना है, dy1 बाई dy2 इज इक्वल टू हो जाएगा dy1 बाई dx बाई dy2 बाई dx, वैल्यू क्या हो गया 2e पर पावर 2x बाई e पर पावर x, कैंसिल हो गया तो 2e पर पावर x एक पावर फंक्शन हो जाएगा, तो 2e पर पावर x का आंसर हमारा है बी आंसर है इसका आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू, कह रहा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन कह रहा है d2 y बाई dx2। आते हैं भाई हम सॉल्व करते हैं, तो d बाई ऑफ dx इंटू वाई बराबर होगा d बाई ऑफ dx इंटू साइन इनवर्स x। भाई dy बाई dx की वैल्यू क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 ये होता 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है ये क्वेश्चन। अब एक बार और हम सॉल्व करते हैं, d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा d बाई ऑफ dx 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बाई रूट को पावर कहते हैं, तो d2 बाई ऑफ dx2 को हम क्या करेंगे, ये करेंगे d बाई ऑफ dx और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर माइनस 2, 1 बाई 2 हो जाएगा, यानी अंदर रूट का 1 बाई 2 पावर होता है और ये ऊपर जाएगा
तो -1/2 होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx2 तो हो जाएगा -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर -1/2 इंटू -1 और अगेन होगा डी बाई ऑफ dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी बाई ऑफ dx एक्स पर पावर n का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए फंडामेंटल नहीं है, तो ये हो गया। अब ये यहाँ हो जाएगा d2y बाई dx2, ये हो जाएगा -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर -3/2 और यहाँ हो जाएगा एक का 0, इसका होगा -2x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल, तो d2y बाई dx2 की वैल्यू होगी -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर -3/2 इंटू -2x, तो 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो d2y बाई dx2 की वैल्यू होगी x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू दी हुई है तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू हमारा होगा साइन y, रख देते हैं भाई, यहाँ पे एक साइन y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y और हो जाएगा 3/2, यानी d2y बाई dx2 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी साइन y डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर y पर पावर 3/2, तो यहाँ जाएगा साइन y बाई ये 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब y, तो कॉस क्यूब y इसलिए d2y बाई dx2 को हम लिख सकते हैं साइन y बाई कॉस y इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर y, कॉस स्क्वायर y को कहेंगे सेक स्क्वायर y और साइन y बाई कॉस y होता है टेन y, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई dy बाई dx2 की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई सेक स्क्वायर y इंटू 10y, तो सेक स्क्वायर y इंटू 10y ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आइए एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं। आज का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक के सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं 2024 में, चाहे वो कंपार्टमेंट के हों चाहे वो बोर्ड के पेपर हो, वो सारे क्वेश्चन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो चुका है। अब हम इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ देखो d2 ये कह रहा है y dy बाई dx हमारा दिया d2y बाई dx2, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स x और x बराबर हम साइन y लिख सकते हैं, ये x बराबर हम साइन y लिख सकते हैं, तो dy बाई dx जब करेंगे तो साइन का होता है √1 माइनस स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1/2 कर सकते हैं और ऊपर जाएंगे तो -1/2 होगा, तो d पे पावर n का फार्मूला -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक इधर सब्सट्रैक्ट हो जाता है और ये फंडामेंटल फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई ऑफ dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर 1 का हमारा 0 हो गया 2x स्क्वायर का -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, ऊपर बचेगा x प्लस वाला ये माइनस वाला नीचे आ गया और x बराबर हम जानते हैं साइन y है, तो यहाँ साइन y 1 माइनस साइन स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y को कॉस स्क्वायर y लिख सकते हैं, तो पावर इंटू पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों कैंसिल 2 कैंसिल, तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब को साइन y बाई कॉस y और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y, तो साइन y बाई कॉस y का होता है टेन y और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर y, जो इसका आंसर मैच कर रहा है वो हमारा है सी। हम इसी सीक्वेंस में आज के लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के 2024 के डिस्कशन हो चुके हैं। अब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सारे 2024 के बताएंगे। आप लोग वीडियो देखते कंटिन्यू इस चैनल को देखते रहिए और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डेफिनेटली आगे आप लोगों को फायदा ही होने वाला है, चाहे वो जेई का एंट्रेंस हो, चाहे वो नीट का एंट्रेंस हो, चाहे किसी सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे, कंफर्म है ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा करेगा, आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा। एग्जाम में उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन 100% आपके मैच करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।